कृणाल चावड़ा फ्रॉम अहमदाबाद। एक्सीलेंट सर, ये कह ही नहीं सकते। यहाँ ये धरती में जैसे पाँव रखते हैं ना, तो जो एक एहसास होता है वो एक अलग ही है। और बाबा के जो दर्शन, उनकी जो ध्वजा के दर्शन हो जाते हैं ना, तो यानी आप समझो कि आप पूरा आपका जीवन का कल्याण हो गया सर। और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, हर जगह यात्रियों की काफी संभाल रखी जाती है सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री केदार। और मैं दिवाकर, मैं पंजाब से आया हूँ, पंजाब रोपड़ से। और मेरे साथ मेरा ग्रुप आया है। और कल हमने शुरू किया था केदारनाथ की यात्रा के लिए पैदल चलना शुरू किया। और बड़े प्रेम से हम यहाँ आए हैं। थोड़ा मौसम बीच में ऐसा रहा जिससे थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन भगवान भोलेनाथ का नाम लेते लेते हम यहाँ पे बड़े आराम से पहुँचे। और बहुत अच्छे हमारे दर्शन यहाँ पे हो गए हैं। और शासन प्रशासन का यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर तरफ से खाने से पीने से और स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीजें हैं सबको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। किसी प्रकार के कोई किसी को समस्या नहीं आ रही। पुलिस मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, जितने भी वो हैं मित्र पुलिस है, सबका साथ अच्छे से वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मैं हर साल आता हूँ वैसे, पर इस साल व्यवस्थाएं कुछ ज्यादा अच्छी हैं। हर हर महादेव। My name is Mahi Chawda and I'm from Ahmedabad. This temple is very amazing. I feel very best here. And this is heaven on earth. I feel so good. Thank you Mahadev to call me Kedarnath. Har Har Mahadev. लोगों की भी संज्ञान में है कि श्री केदारनाथ धाम में कुछ जेब कतरी के इंसिडेंट्स भी आए थे, जिसमें लोगों के द्वारा टप्पेबाजी की जा रही थी, लोगों की जेब भी काटी जा रही थी। इसमें हमने पहले दिन से ही अलग टीमें लगा रखी थी श्री केदारनाथ धाम में, जो लगातार ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों की रेकी कर रही थी। इसमें हमने 3 मुकदमे इसमें दर्ज किए थे, जो शुरू में ही हो गए थे। और इसमें हमने 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की थी। इन 5 अभियुक्त से हमारे द्वारा कई फ़ोन बरामद हुए, जिसमें आईफोन्स भी थे। इसके साथ साथ जो हमने पर्स बरामद किए लोगों के, और कई यात्रियों की जो ज़रूरी सामग्री है, जैसे डीएल हो गया या फिर लाइसेंस हो गए, और अन्य सामग्री भी बरामद करके हमने वापस की है। देखिए, हम लोगों के द्वारा लगातार चेकिंग की जाती है। हम लोग बैग्स की भी चेकिंग करते हैं, इन सब सामानों की भी चेकिंग करते हैं। तो वो हमारी चेकिंग में ही अगर वो चीज़ें निकल के आ रही है, तो हमारी इसीलिए उस घटना के बाद हमने और सुदृढ़ करने के लिए एक अतिरिक्त डीएफएमडी भी हमने फिर रजिस्ट्रेशन कैंप में, जो हमारा टोकन कैंप है, वहाँ पर लगाई है। डीएफएमडी के लिए आपको आदमी, मतलब यहाँ तो गाड़ी से जा रहे हैं, आपको चाहिए कि आदमी एक एक करके वहाँ से चेकिंग करके जाए। तो सोनप्रयाग ऐसा पड़ाव है जहाँ पे हर कोई अपनी गाड़ी से एक बार उतर जाता है, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छे से विस्तृत चेकिंग हो सकती है। उसके साथ साथ हमने टोकन कैंप में और आस्था पथ की लाइनों पर भी डीएफएमडी लगा रखी है। इसके अतिरिक्त जो हमारे रूट के मार्ग हैं हाईवे के, जैसे अब जवाड़ी बाईपास की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, तो हम यहाँ पे लगातार वाहनों की चेकिंग भी रैंडम टाइम्स पे करते हैं, ताकि जो हमारा चेकिंग का नेचर है वो प्रिडिक्टेबल ना हो। तिलवाड़ा, सिल्ली और बल्कि गुप्त काशी के आगे तक जितने भी हमारे लैंड एक्विजिशन के केसेस हैं, मेरे द्वारा परसों उस पर बैठक भी की गई थी। और हमने अपनी टीमों को लगाया है कि जो भी व्यक्ति एनएच के अधिग्रहण के अंतर्गत अपने दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि उन सभी को नोटिस भेजे जा रहे हैं। जैसा आपने कहा, मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगा कि तिलवाड़ा में जो अतिक्रमण था, या यूँ कहें कि जो ज़मीन सरकार ने अधिग्रहण कर ली थी, मुआवजा दे दिया था और लंबे समय से स्ट्रक्चर नहीं हटाए गए थे, उन स्ट्रक्चर्स को पिछले 2 महीने में आप पुलिस के साथ मिलकर के, एनएच के साथ मिलकर के और तहसील प्रशासन के साथ मिलकर के उसको हटाया गया है। कुछ स्ट्रक्चर्स रह गए हैं जिसके कारण हमारा जो एक्स्ट्रा जो हमको विड्थ मिली है, उसका हम उपयोग अभी पूर्णतया नहीं कर पा रहे हैं। लोग अभी उस जगह का प्रयोग कर रहे हैं गाड़ी की पार्किंग, और उसके लिए संभवतः 4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं, यदि वो हट जाएंगे तो उसके बाद हमारी नाली पीछे शिफ्ट हो जाएगी और पूरा जो रोड थ्रू हो जाएगा। तो उसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं। तो हर एक पैच वाइज, एरिया वाइज, स्ट्रेच वाइज हम लोगों ने अपनी टीमें बनाई हैं और उसको हमने मॉनिटरिंग में रखा है। और 2 से 3 दिन पहले ही मैंने इसकी पूरी डिटेल बैठक करी थी, और आने वाले समय में आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो भी व्यक्ति भ्रामक सूचना फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और कोई अगर अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई अगर फ़ोटो खींच रहा है, तो उसको सच तो नहीं मना कर सकते, बट यस, जिन्होंने भी कोई ऐसा काम किया है जिससे श्री केदारनाथ धाम की छवि को या कोई गलत फैक्ट बताया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ समय समय पर बैठक होती रहती है, और यात्रा प्रबंधन को लेकर के, भीड़ भाड़ के प्रबंधन को लेकर के जो भी हम लोग अभी तक यात्रा चला रहे हैं और जो आगे चलाएंगे,
उसमें सभी जो हितधारक उनके साथ मिल करके ही हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं और तभी आपसी समन्वय का ही ये परिणाम है कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर आकर के दर्शन किए हैं और आने वाले समय में जैसा कि आपने भी बताया अभी कि भीड़ बढ़ने वाली है, तो उसके लिए भी हम लोग आपसी समन्वय से ही काम। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।